इंडिया के अंदर इंडिया की जो 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, इसमें से 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, 70% लोग, यानी ये लोग मांस मछली खाते हैं। और इंडिया की तकरीबन 25 से 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि वेजिटेरियन है। लेकिन इसके बावजूद ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है अक्सर लोगों के दिमाग में कि इंडिया में लोग गोश्त नहीं खाते। अगर आप इंडिया की इस रीजन की हिस्ट्री देखें तो हजारों साल से यहाँ पर गोश्त की कंजप्शन आम रही है, और इसके सबूत 5000 साल कबल की इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आसार हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, वहाँ से भी मिलते हैं। बाद में इस इलाके में बुद्धिज्म और जैनिज्म के दौर में यहाँ पर नॉन वेज का एक कल्चर ज़रूर पैदा हुआ है, लेकिन आज तक इंडिया की 70% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है ये नॉन वेजिटेरियन है। इस हिसाब से इंडिया दुनिया के बड़े नॉन वेज कंज्यूमर्स में से एक है आबादी के हिसाब से। अगर इस 70% नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो इनमें हर मजहब के लोग आ जाते हैं। इस्लाम और ईसाईयत के मानने वाले वैसे ही नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि खुद हिंदू मत के जो मानने वाले हैं इंडिया में, जो कि मेजॉरिटी में है, इनकी भी एक बड़ी तादाद नॉन वेज है इंडिया के अंदर। और हिंदुइज्म के भी जो मजहबी किताबें हैं इनमें मीट खाने की इजाज़त वैसे ही दी हुई है। अच्छा, अगर आप हिंदुइज्म से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी इस बात से डिसएग्री करते हैं कि हिंदू मत में नॉन वेज अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ हिंदू मत के कवानीन यानी लॉज की किताब मनुस्मृति के वर्ष नंबर 3.267 से लेकर 3.272 तक का रेफरेंस देते हैं आपको, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि नॉन वेज डिसअलाउड नहीं है हिंदुइज्म में, बल्कि इनकरेज किया गया है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है उसका होना ज़रूरी है। इंडिया में जब मजहबी हवाले से नॉन वेज के खिलाफ मूवमेंट्स चली हैं तो सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता था कि चूंकि जीव हत्या पाप है, यानी कि जानदार को मारना पाप है, इसीलिए नॉन वेज अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें आप जानदारों को यानी लिविंग बीइंग्स को मार के अपनी भूख मिटा रहे हैं। तो कई सौ साल तक ये जो फलसफा है ये चलता रहा और करोड़ों लोग इस फलसफे से इंस्पायर होकर वेजिटेरियन भी बने। लेकिन जब इंसान ने इल्मी मैदान में कुछ तरक्की की तो मालूम हुआ कि जिंदगी तो जैसे जानदारों में है ऐसे ही पौधों में भी है, प्लांट्स में भी है, और प्लांट्स में भी जान है, वो भी लिविंग बीइंग है। लिहाजा नॉन वेजिटेरियन भी अपने भूख के लिए इन प्लांट्स की जान लेते हैं। इसके बाद इस सदी में यह महसूस किया गया कि वेजिटेरियन कम्युनिटी ये कहकर वेज फूड को प्रमोट करते हुए नजर आए हैं कि वेज फूड जो है ये ज्यादा हेल्दी है। यानी पहले मजहबी एक इसको रंग दिया जाता था कि जीव हत्या पाप है, लेकिन जैसे ही महसूस हुआ जब साइंस ने तरक्की की कि पौधों में भी जान है, तो अब नई जनरेशन को ये कहकर वेजिटेरियन फूड की तरफ रागिब किया जाता है कि इट्स अ हेल्दी डाइट। बहरहाल इंडिया के अंदर हैं तो 70% से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग, लेकिन जिस तरह का गमो गुस्सा मुसलमानों के खिलाफ पाया जाता है इस सिलसिले में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और कल इंडिया में एक और मिसाल कायम की गई है इंटॉलरेंस की और मुस्लिम दुश्मनी की। वो यूं कि इंडिया का एक सरकारी इदारा है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो इदारा है, इन्होंने इंडिया से जो गोश्त की सप्लाई होती है मुस्लिम मुल्कों को या नॉन मुस्लिम मुल्कों को, इस पे लफ्ज हलाल लिखा होता था पैकेजिंग पे। यानी यहाँ से जो गोश्त जाता है इन मुल्कों में उनकी पैकेजिंग पर हिलाल का एक लोगो लगा हुआ था, जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाकर फ्रोजन फूड देखें तो उनके डब्बों पर अक्सर आपको हिलाल की लेबल लगी हुई नजर आएगी, जिससे ये क्लियरिफाई किया जाता है कि ये जानवर इस्लामी उसूलों के मुताबिक स्लॉटर किया गया है। इस लफ्ज हिलाल को ही अब इंडिया की इस सरकारी इदारे ने हटा दिया है, जिसका काम ही यही है कि एक्सपोर्ट जो बीफ की और मीट की एक्सपोर्ट है इसको रेगुलराइज किया जाए। इन्होंने ये लफ्ज हलाल ही हटा दिया है, जिसकी वजह यह बनी है कि इस लफ्ज से असल में इस्लामी लिंक नजर आता था। जो नॉन मुस्लिम मीट कंज्यूमर्स हैं उनको भी इस्लामी एक लिंक नजर आता था गोश्त के साथ इस लफ्ज का। तो पहले जो इंडियन मीट की पैकेजिंग थी उस पर लिखा जाता था कि The animals are slaughtered strictly according to the halal method to meet the requirement of Islamic countries। अब मोदी जी के इस नए इंडिया में इस लफ्ज हलाल से भी अपनी नफरत का इजहार करते हुए अब जो नई वर्डिंग्स इंडियन मीट पैकेजिंग पे लिखी गई है वो यूं लिखी गई है कि द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री / इंपोर्टर।
अच्छा, इस लफ्ज हिलाल पे आरएसएस के अलावा वीएचपी को भी एतराज था, विश्व हिंदू परिषद को, और दोनों पार्टियों के ऐसे एहतजाज जारी रहे कि ये लफ्ज लिखा क्यों जा रहा है हिलाल मीट की पैकेजिंग के ऊपर। इस पे एक्शन लेते हुए मोदी सरकार के इस सरकारी इदारे ने हिलाल लफ्ज को हटा दिया है। अब पहली बात तो ये समझने की है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम अवाम को देखें जो मुस्लिम कंज्यूमर हैं बाहर के मुल्क में, अगर ये स्टोर में से, यानी खास तौर पर अगर ये ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर मुस्लिम हुकूमत नहीं है और जहां पर फ्रेश गोश्त मिलना मसला है, तो अगर ऐसे मुस्लिम कंज्यूमर पैकेजिंग वाला ऐसा गोश्त खरीदते हैं तो वो सिर्फ लफ्ज हिलाल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अगर वो कोई चीज़ देखते हैं तो ये लफ्ज देखते हैं कि इस पे हलाल लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है, और अगर ये हिलाल का लेबल नहीं होता तो वो उस गोश्त को नहीं खरीदते। लिहाजा आरएसएस और वीएचपी की जानिब से ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी हो सकती है कि इंडियन मीट की जो डिमांड है इसको गिराया जाए मुस्लिम ममालिक में और ख़ास तौर पर मुस्लिम कंज्यूमर्स के अंदर। और क्योंकि ये जो पार्टीज़ हैं और ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं ये मीट की एक्सपोर्ट के खिलाफ है इंडिया से, वैसे ही खास तौर पर मुस्लिम ममालिक को और मुस्लिम कंज्यूमर्स को जो मीट जाता है उसके तो ये वैसे ही खिलाफ है। लेकिन चूंकि इस कारोबार से कई अरब डॉलर्स इंडिया हर साल कमा रहा होता है, इसीलिए हुकूमत के लिए एकदम से इसको बैन करना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे में अब ये नए शोशे और नए तरीके आजमाए जा रहे हैं कि शायद हिलाल मेंशन ना करने से इस गोश्त की जो डिमांड है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए ताकि इंडिया मीट की इस एक्सपोर्ट से जान छुड़ा सके। देखिए, इस्लामी दुनिया में एक तो होता है मुर्दार जानवर जो कि खुद मर जाए या उसको ऐसे तरीके से काटा जाए जो कि इस्लामी लॉस के खिलाफ हो। इंडिया समेत दुनिया भर में जहां हलाल के अलावा गोश्त खाया जाता है वहां जानवर को सर पर कोई चीज मारी जाती है या झटके से उसको काटा जाता है। इससे क्या होता है कि जानवर का ज्यादातर जो खून है वो इसके जिस्म के अंदर ही रह जाता है, और फिर ये जो खून है ये गोश्त की फ्रेशनेस को भी ख़त्म कर देता है और साथ ही बीमारियों का भी सबब बन सकता है। अलबत्ता इस्लामी जो तरीक़ाकार है उससे जब जानवर को हलाल किया जाता है तो इससे खून का जानवर के जिस्म से मुकम्मल तौर पर इनखला हो जाता है और सिर्फ गोश्त बाकी रह जाता है। लिहाजा लफ्ज़ हिलाल सिर्फ मजहबी रिक्वायरमेंट को जाहिर नहीं करता बल्कि मीट के हेल्दी होने या ना होने को भी जाहिर कर रहा होता है। वैसे तो इंडिया के इस सरकारी इदारे की जानिब से ये जो हरकत या शरारत की गई है इसका मेन टारगेट मुस्लिम कंज्यूमर है, लेकिन ये याद रखना चाहिए इंडिया को कि इस हरकत से नुकसान इंडिया के एक्सपोर्टर का होना है, और इंडिया के जो एक्सपोर्टर है मीट का इसमें से अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की है, और अगर हिलाल का लेबल नहीं लगा हुआ तो मुस्लिम कंज्यूमर उस गोश्त को बाय नहीं करेगा। लिहाजा इससे इंडिया के मीट की डिमांड गिर सकती है और उसकी जगह पर कोई दूसरे मुल्क का जो मीट होगा वो उस स्पेस को फिल करेगा जो कि इंडियन की मीट की जो मार्केट है वो क्रिएट करेगी इस फैसले की वजह से। यहाँ पे हम आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दे सकते हैं कि आज से कुछ अर्सा कबल भी, कुछ साल पहले तक भी बांग्लादेश बड़ा डिपेंडेंट हुआ करता था इंडिया के ऊपर अपने बीफ की जरूरियात पूरी करने के लिए, और फिर जैसे ही मोदी सरकार के आने के बाद इंडिया ने बांग्लादेश को बीफ की एक्सपोर्ट पर और कैटल की जो एक्सपोर्ट होती है उस पर जैसे ही बैन लगा दिया तो बांग्लादेश के अंदर कैटल की और बीफ की एक डिमांड बढ़ गई सप्लाई के कम होने की वजह से। इस वजह से बांग्लादेश के अंदर लोगों ने इस चीज़ को गनीमत जानते हुए वहाँ के लोगों ने कैटल फार्म्स लगाने शुरू कर दिए, और ये कारोबार इतना फला फूला वहाँ पर कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक थे वहाँ पे बांग्लादेश के, उन्होंने कैटल फार्म्स के लिए कि स्पेशल किस्म के फंड्स और लोन देने भी शुरू कर दिए थे, जिस वजह से बांग्लादेश की जो बीफ इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई ओवर द ईयर्स। और उसके बाद इंडिया के बैन लगने की वजह से बांग्लादेश सेल्फ सफिशिएंट हुआ है तारीख में पहली मरतबा, और अब वो इंडिया से बीफ खरीदते ही नहीं है, ना ही वहाँ से कैटल मंगवा रहे होते हैं। बल्कि गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी बांग्लादेश ने ईद के मौके पर भी कैटल इंपोर्ट करने पे बैन लगाया हुआ था, और उनका कहना था कि हमारे पास पहले ही इजाफी कैटल मौजूद है बांग्लादेश के अंदर। तो यही कुछ जो बांग्लादेश के साथ इंडिया ने किया है कैटल के मामले में और बीफ के मामले में, अब मीट के मामले में मुस्लिम जो मुल्क हैं उनके साथ यही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन होगा इससे ये कि ये जो हिलाल का लोगो ना लगने की वजह से डिमांड गिरेगी एकदम से इंडिया के मीट की, ये डिमांड पाकिस्तान और बांग्लादेश और दीगर मुस्लिम मुल्कों के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फिल कर सकते हैं, या फिर चीन फिल कर सकता है, क्योंकि इन मुल्कों में भी हिलाल तरीके से मीट जो है ये तैयार किया जाता है।